फिर सवालों में जेपीएससी। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। झारखंड में जेपीएससी का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। जानकारी के अनुसार वर्तमान में जेपीएससी की तरफ से अपने ही नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। बिना अंक पत्र के जेपीएससी ने नियुक्ति के लिए अनुशंसा पत्र सरकार को भेजा है। परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सफल उम्मीदवारों का कट ऑफ मार्क्स जारी करने की परंपरा शुरू से रही है। आयोग ने परीक्षा को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए नियम बना रखा था। सफल व असफल परीक्षार्थियों को मिले नंबरों को सार्वजनिक करने का प्रावधान है, लेकिन आयोग ने पारदर्शिता के अपने नियमों का उल्लंघन करते हुए 1 महीने बाद भी सफल परीक्षार्थियों का कोटिवार कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया। सिर्फ इतना ही नहीं, आयोग ने नियुक्ति के लिए भेजी गई अनुशंसा में सरकार को भी सफल उम्मीदवारों को मिले नंबरों की जानकारी नहीं दी। ऐसे में अब यहां परीक्षार्थियों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। छात्रों का मानना है नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, अंकों को छिपाने का कार्य किया जा रहा है। इधर राज्य में सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के नेताओं का मानना है वर्तमान में जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो नियमानुसार ही किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। सबसे पहले देखिए क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस पर बीजेपी, कांग्रेस और छात्रों का कहना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी नियुक्ति देने वाले हैं, उससे पहले तक किसका कितना अंक है किसी को कोई पता नहीं है। यहां सभी चीज को गुप्त रखा गया है। ये अमिताभ चौधरी जी जिस दिन से आए थे जेपीएससी में अध्यक्ष बन के, तभी से हम लोगों को शक हो गया था कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करने वाले हैं, और इसने भ्रष्टाचार करके कल जो है 6 जुलाई को उनका इससे रिटायर भी हो गए हैं। साथियों, समझने की बात है यहां पर पारदर्शिता जो जेपीएससी ने नियम बनाया था 15 जनवरी 2015 को, अपना ही नियम को ही उल्लंघन किया है, नियमावली का उल्लंघन किया है, पारदर्शिता का उल्लंघन किया है। कोई भी नियम नहीं, कोई भी सिस्टम नहीं, जेपीएससी में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। आरोप से स्वयं मुख्यमंत्री, जेपीएससी के अध्यक्ष, जेपीएससी के मेंबरान जिनकी नियुक्ति हुई, जब वही आरोप से घिरे रहे हैं तो वहाँ से नौजवानों को कोई वैसा न्याय संगत कोई निर्णय मिलने की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी समय समय पर इन विषयों को बड़ी मजबूती से उठाती रहेगी। आप पीछे जाकर देखेंगे जेपीएससी को लेकर नौजवानों ने जो आंदोलन खड़ा किया था, संगठन की ओर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे संगठन के लोगों ने, हमारे सम्मानित विधायकों को वहाँ नौजवानों के मनोबल बढ़ाने के लिए भेजा था। जो धरना आंदोलन वो कर रहे थे उसमें भी बड़ी बुरी तरीके से प्रशासन ने उन लोगों की पिटाई की, उनके साथ बदसलूकी की। तो सभी बात इस बात के प्रमाण है कि अभी वर्तमान सरकार यहाँ के नौजवानों के साथ कोई न्याय नहीं करने वाली है। यूपीएससी के तर्ज पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से पहले सूची जारी हो जाती है, नियुक्ति हो जाती है, उसके बाद कट ऑफ मार्क्स जारी किया जाता है, और उसी पद्धति को अपनाने का काम किया है। ये अलग बात है कि पूर्व में प्रैक्टिस कुछ और था। तो बहुत सारे नियम परिनियमों को बदला जा रहा है हाल के दिनों में, खास करके नियुक्तियों के संबंध में। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद तमाम विभागों में जिस प्रकार से नियुक्ति नियमावली में बदलाव आया है, उसी तर्ज पर आज पूरी तरह से जेन्युइनिटी के साथ हम कह सकते हैं कि यूपीएससी के आधार पर जेपीएससी का भी जो नियम है, नियम यही था, लेकिन इसको प्रैक्टिस में नहीं लाया गया था। तो कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, छात्रों की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। चलिए इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इमाम सैफी हैं, स्टूडेंट लीडर हैं, बहुत स्वागत है इमाम सैफी आपका। सुशांतो मुखर्जी हैं, नेता मासस के हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सुशांतो मुखर्जी। सबसे पहले इमाम सैफी, मैं आप ही के पास आता हूँ। क्या मानते हैं आप, वाकई में क्या नियमों का उल्लंघन हुआ है जेपीएससी में? क्या वाकई में आपको लग रहा है कि धांधली हो रही है? क्योंकि बिना अंक पत्र के जेपीएससी ने नियुक्ति पत्र के लिए जो अनुशंसा पत्र है सरकार को भेजा है, और इसी पर सवाल भी जो स्टूडेंट है वो उठा रहे हैं। क्या आपको भी लगता है क्या नियमों का उल्लंघन हुआ है, जो अंक है उनको छिपाने का काम किया गया है? बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपने समय दिया। हमारे आवाज सुनने का आपका धन्यवाद देते हैं तमाम झारखंड के युवाओं के तरफ से जी। को कहना चाहते हैं कि सर जेपीएससी में शुरुआत से ही भ्रष्टाचार हुई है, परंतु 6ठी जेपीएससी और ये 7वीं से 10वीं जेपीएससी जो नाम मात्र का, इसमें सारे सीमाओं का उल्लंघन किया है, अपने नियम का ही उल्लंघन किया है सर। कोई भी चीजें जो है पारदर्शिता नहीं है शुरुआत से लेकर अभी तक। शुरुआत में जब पीटी परीक्षा के बाद उसका जब रिजल्ट आया तो लगातार
रोल नंबर वाले 3 सेंटर से पास कर गए थे, साहेबगंज से, लोहरदगा, लातेहार से। तभी से हम लोगों ने सवाल उठाया था। और उससे पहले देखा जाए तो जब से अमिताभ चौधरी जी का जब नियुक्ति हुआ तभी हम लोगों को शक हो गया था, क्योंकि उनका इससे पहले भी खेल घोटाला और स्टेडियम घोटाला काफी चर्चा हम लोग के सामने आ चुका था। तो हम लोग तभी से हम लोग शक कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आते गया, पीटी का रिजल्ट आया, मेंस का रिजल्ट आया, और हम लोग क्लियर होते चला गया कि इसमें भ्रष्टाचार भारी पैमाने पर हुआ है। और जेपीएससी ने माना भी था, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ सर, कोई सुधार नहीं। अमिताभ चौधरी जी ने, जब मीडिया ने उनको सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मेरा चेहरा पढ़ लीजिए। आज देखिए उनका चेहरा कहां चले गए, वो रिटायर होके चले गए। और अभी इनको मेंस का और फाइनल का रिजल्ट आने के साथ ही साथ नियम है पूरा यूपीएससी और पूरा राज्य में, पूरा देश में ये नियम है, सभी राज्यों में एग्जाम होता है, जेपीएससी या जितना भी पीसीएस का एग्जाम होता है, तो रिजल्ट के तुरंत ही कटअप दिया जाता है। कटअप नहीं दिया गया और 2 दिन 3 दिन के बाद जो है पब्लिक डोमेन पर या वेबसाइट पर सभी का अंक जारी कर दिया जाता है फाइनल आने के बाद। लेकिन कल नियुक्ति होने वाली है, लेकिन आज तक पता नहीं है कि किसका कितना अंक आया है। हम लोगों को शक पहले था, लेकिन अब पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो गया है, पूरी तरह विश्वास हो गया कि ये अमिताभ चौधरी ने काफी बड़ा घोटाला करके, और ये कांग्रेस के नेता और बीजेपी, ये क्या बोलते हैं आपका जेएमएम के नेताओं ने बड़ा घोटाला करके यहाँ पर अपने लोगों को घुसाया है। और देखने के लिए जैसे हाथी का दांत जो दिखाने का और खाने का 2-4 जो मीडिया में आ रहे हैं, जो योग्य लोगों को नियुक्ति किया गया है, तो हमें लगता है कि सिर्फ 10% इसमें पारदर्शी ढंग से हुआ होगा, बाकी 90% जो है यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। और छुपाने से साफ पता चलता है कि कोई भी चीज जो पारदर्शी करना चाहिए था उसको छुपाया गया है। हम लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा शक है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार भारी पैमाने पर हुआ है। इसका बड़े लेवल पर जांच होनी चाहिए सर। ठीक है, अभी कांग्रेस और जेएमएम के तो नेता मेरे साथ नहीं है, लेकिन सुशांतो मुखर्जी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं हर विषय की। मैं चाहता हूं निष्पक्ष आज छात्रों के साथ शायद वो खड़े रहेंगे। आप सहमत हैं सुशांतो मुखर्जी, इमाम सैफी ने जो बातें कही हैं, 90% वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है पूरी तरह से। और सवाल तो सबसे बड़ा ये ना कि जो जेपीएससी पर जो सवाल उठ रहे हैं, आयोग ने तो इतिहास रच दिया इस बार। मुखर्जी जी देखिए, जो स्टूडेंट जो बता रहे कि भ्रष्टाचार है, 90% ठीक बोल रही हो। क्योंकि जब से जेपीएससी की जन्म हुई, मतलब झारखंड के जन्म के बाद जितनी भी परीक्षाएं हुई, सारा पीरियड बीजेपी की थी और सारे जगह घोटाला हुई। ये बात सही कह रहे हैं, वो कोई गलत बात नहीं कह रहे, एकदम स्टूडेंट के साथ हमें, और हम लोग रहते भी हैं, लड़ाई के साथ भी रहते हैं जी। लेकिन एक चीज है, ये जो कंफ्यूजन जो लोगों को, बच्चे को, जो स्टूडेंट को जो लग रहे हैं, इसके लिए हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को फ्रंट में आके ये कहना चाहिए कि कौन सी बदलाव लाके क्या कर रहे हैं। अगर आपकी रिजल्ट आपके पास नहीं है, आपने ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद आपकी आएगी, ये थोड़ा से ज्यादा मतलब आगे बढ़ गया है। यूपीएससी के साथ जेपीएससी को जोड़ के इस तरह से बनाए जा रहे। हमें लगता है इस पर अभी बयान ना दे के, हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी को, एजुकेशन मिनिस्टर को, सबको सामने आके स्टूडेंटों को बीच में ये बातें रखने की जरूरत है, इनको भरोसा दिलाने की जरूरत है कि क्या हुआ, और उनकी रिजल्ट पुटअप आगे करने की जरूरत है जी। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही ना मुखर्जी जी, जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं वो नियम के अनुसार ही हो रहे हैं। कौन सा नियम? समझ से परे। झारखंड में हमारी झारखंड ऐसे है कि 22 साल जन्म होगी झारखंड की। हर जगह आप अगर कहीं भी अगर ईटा फेंके, वहीं पर आपको घोटाला दिखेंगे। चाहे किसी भी जगह फेंक दे, कंकड़ डाले तो घोटाले के ही वहां गिरेंगे। तो ये घोटाले देखते देखते नए जो स्टूडेंट अभी जो तैयार हो रहे, नौजवान जो हमारे साथ बैठे हुए पैनल में, उनको तो वही लगेंगे ना, आप कुछ भी कर दीजिए, आप गोल्ड लेते आइए, लेकिन उसको गोल्ड नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपको सामने आके कहने पड़ेगा और दिखाने की जरूरत है। सिर्फ बोल देने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए, इसमें निश्चित बात करनी चाहिए छात्रों से। अगर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है, तो हमारे 3.25 करोड़ जनता की मुख्यमंत्री है, चाहे वो किसी के भी मुख्यमंत्री रहे, अगर स्टूडेंट को ये दिक्कतें आ रही है, समझने में अगर उनको लग रहा कि ये समझ नहीं पा रहे, तो स्टूडेंट को बीच में लाके बातें करने की जरूरत थी, जो देरी हो गई। हमें लगता है इसको भी एक बड़ी आंदोलन के खेल में हमारी झारखंड की जनता, झारखंड की सरकार पढ़ने वाली है कि झारखंड
कि जनता जो स्टूडेंट जो है ये नहीं छोड़ने वाली है। अगर ये गलत है तो हम लोग सरकार पर रहते हुए भी उनके साथ हैं। जी। अच्छा, रितेश सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। बहुत बहुत स्वागत है रितेश जी, आप थोड़ी देर बाद जुड़े हैं। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं सर, इस पर जो छात्र हैं वो भी बहुत नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि 90% भ्रष्टाचार है, और जिस तरह से जेपीएससी पर सवाल उठ रहे हैं उस पर कांग्रेस ये कह रही है कि भाई नियम के अनुसार ही जो बदलाव हैं वो आप देख रहे हैं। हमें तो समझ नहीं आ रहा है कौन से नियम की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। हालांकि आज कोई भी जेएमएम और कांग्रेस से डिबेट में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, छात्रों के इस दर्द को, छात्रों की इस पीड़ा को कैसे दूर किया जाएगा? रितेश जी। उनका साउंड नहीं आ रहा। हाँ, आवाज आ रहा है? हाँ, बोलिए बोलिए। जी जी जी। देखिए, एक कहावत कहा जाता है कि पूत के पांव पाले में दिख जाते हैं। कई कहावत जो है जेएमएम और कांग्रेस की सरकार के साथ हो रही है। ये सरकार जब गठन हुई उसके बाद जो घोषणा पत्र में जो वादे करके आई थी कि हम युवाओं को इतना रोजगार देंगे, युवाओं को जो है हर घर से एक नौकरी देंगे, तो अगर नौकरी नहीं तब तक नहीं देंगे तब तक हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये सब केवल घोषणा पत्र की बातें थी, वो खत्म हो गई। और अब रही रोजगार की बात, जो 7वीं से लेकर 10वीं तक जो संयुक्त परीक्षा जेपीएससी की इन्होंने दी, उस पर इन्होंने कहा कि हम जो है जैसे ही पीटी का रिजल्ट घोषित होता है तभी रिजल्ट की परीक्षा के पीछे की मंशा जग जाहिर हो जाती है कि साहेबगंज, लोहरदगा और ऐसे लोग लातेहार जैसे केंद्रों पर एक सीरियल वाइज नंबर वहां पर जो है उनका सिलेक्शन किया जाता है। आखिर साहेबगंज से मुख्यमंत्री जी आते हैं, साहेबगंज का अपना क्षेत्र है उनका, और वहां से सीरियल वाइज नंबरों का सिलेक्शन होना किस प्रकार की घोटाले की तरफ आशा करता है। और जो विद्यार्थी इतनी मेहनत के बाद अपना जीवन दांव पर लगाकर वहां पर जो संघर्ष करके परीक्षा देने जाता है और उसके बावजूद उसको वहां पर बेरोजगारी ही मिलती है, उसका सिलेक्शन ही किया जाता है। और कल जो हेमंत सोरेन जी जिस प्रकार वहां पर उद्घाटन करने जा रहे हैं और जिनको नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं, तो जेपीएससी ने तो 2015 में एक पारदर्शिता के लिए नियम बनाया था कि भाई जो जिनका भी परीक्षा के बाद उनका कट ऑफ मार्क्स जारी किया जाएगा, उनका जो है जितने भी सफल और असफल अभ्यर्थी हैं उनका नंबर जारी करेंगे। परंतु ये जो नियम पारदर्शिता के लिए बनाया गया और उसी पर आप नियम को तोड़कर कल जो है आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, तो क्या मतलब आपके यहाँ पारदर्शिता नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी में तिनका है, तभी आप जो है उस नियम को तोड़कर आप जो है नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। और ये पहली ऐसी परीक्षा होगी, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ता मार्केट बाजार में बता रहे हैं लोगों को कि भाई पहली जेपीएससी जो इतना कम टाइम में सफल हुई है, फर्क रिजल्ट दिया है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि पहली ही जेपीएससी है जिस पर 35 केस चल रहे हैं जो वो विद्यार्थियों ने किए हैं, इतना लंबे समय तक आंदोलन किया है और तो और इतने कर भी नहीं रुकती। तो ये जेपीएससी कल जो है 252 अभ्यर्थियों को उस नियम को तोड़कर कि जिनको नियुक्ति पत्र दिए उनको नहीं पता कि हमारा नंबर कितने आए हैं, ऐसे उसमें उनको भी नहीं पता कि हमारा नंबर कितना और उनको नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा घोटाले का एक सोचा समझा षड्यंत्र है जो विद्यार्थी जिसको भुगत रहे हैं और यहाँ के गरीब छात्र जो है उसकी चपेट में आ रहा है। सुशांतो मुखर्जी जी, धांधली और कितनी होगी? छात्रों का दुख क्या सरकार को नहीं दिख रहा है क्या उनकी पीड़ा सरकार को नहीं दिख रही है क्या? एक तरफ पारदर्शी बनाने के लिए परीक्षा को, उसमें सफल उम्मीदवारों की कट ऑफ मार्क्स को जारी करने की परंपरा रही है। आयोग ने परीक्षा की ओर से ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए नियम बनाया। सफल और असफल परीक्षार्थियों को नंबर जो मिले हैं उसको सार्वजनिक करने का प्रावधान है, लेकिन हमें तो दिख नहीं रहा है। अपने ही नियमों का उल्लंघन आयोग कर रहा है, ये सबके सामने है। सवाल फिर ये है कि जो सफल परीक्षार्थी हैं, कट ऑफ मार्क्स जिनका जारी होना चाहिए था वो अगर नहीं होता है, छात्र ये कहते हैं कि भाई नियमों का पालन नहीं हुआ है, अंकों को क्यों छुपाया जा रहा है, तो क्या मंशा पर सवाल नहीं उठेंगे मुखर्जी जी? निश्चित मंशा पर इसी बात पर हम बार बार रख रहे हैं कि मंशा पर सवाल तो निश्चित छात्रों की आए। तो धांधली हो रही है, आप मानेंगे? नहीं, धांधली की बात, भ्रष्टाचार है, आप मानेंगे? नहीं, देखिए भ्रष्टाचार रिजल्ट से आगे कैसे आप भ्रष्टाचार कर देंगे? मतलब ये ऐसा कहना हो रहा कि रिजल्ट आउटपुट नहीं हुए उसके धांधली तो हो रही है सर। धांधली, देखिए ये कहने चाह रहे जो उस बात को भी हम लोग को रखने की जरूरत है। यूपीएससी के तरह हमारे जेपीएससी को रिजल्ट आउट करने खोज रहे हैं, ये बात है कानूनी रूप से। अगर है
तो अगर मुख्यमंत्री जी इसको कर रहे, हमारी झारखंड की जनता, नौजवान नहीं जान रहे, स्टूडेंट नहीं अगर उसको मान रहे, तो निश्चित तौर पर हमें चाहिए कि मुख्यमंत्री को दिन में 2-3 बार ट्वीट हो जाता है, तो इस बार भी 1-2 बार कर देने की जरूरत थी और प्रेस में आके ये वार्ता रखने की जरूरत थी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को भी। तब ये जो आज हम लोग आज हम लोग जो यहाँ बैठे हुए डिबेट में, इसमें कुछ विषय कुछ अलग रहती और जनता और नौजवानों को, उनके परिवार को एक विश्वास में लिए। यहाँ पर तो किसी का भी रिजल्ट होने के बाद शक के नजर में देखे जाएंगे, चाहे कोई हो। आपको आज हम यहाँ बैठ के रिजल्ट आउटपुट के बाद भी, रिजल्ट आउट के बाद भी एक बड़ी आंदोलन झारखंड में मिलने जा रहा है, ये पता चल रहा इस चैनल और आगे की लोगों से बातें करके। जी अच्छा इमाम सैफी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, हालांकि कांग्रेस, मैं राजनीतिक सवाल आपसे नहीं पूछना चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो नियम बने हैं, वो जो नियम बने हैं उसी नियम के आधार पर जो वर्तमान में जो बदलाव हैं वो किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि भाई नियमों के उल्लंघन किया गया, नियमों के विरुद्ध काम किया जा रहा है, अंकों को छिपाया जा रहा है। अभी तक कहां पर आप लोग गए हैं? मुख्यमंत्री से आप लोगों की मुलाकात क्या आने वाले दिनों में होगी? कहीं से कोई आश्वासन आप लोगों को मिला है? क्योंकि बड़े पैमाने पर अगर इस तरह से धांधली हो रही है, ये तो छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला। ईमान सैफी, बिल्कुल सर, हम लोग का भविष्य तो बर्बाद कर ही रहा है। नियमावली जहां तक वो बोल रही है, तो वो कांग्रेस का कहने का मतलब है कि हम अपने हित में जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार काम हो रहा है। मतलब हमारा आदमी वहां पर जो है बैठा हुआ है, उसको कार्यालय बना दिया गया है। वहां पर अपना ही, जैसे कि वीर आलम जी का अपना ही रिलेशन को सदस्य बना दिया गया है। जेएमएम के लोगों को, और सुब्रतो राय जी हैं मुखर्जी, उनका परिवार को भी वहां पर सदस्य बना दिया गया है। यानी कि वो पार्टी कार्यालय जेपीएससी नहीं है, ये गुप्त आयोग है। इसका नाम तो गुप्त लोक सेवा आयोग रख देना चाहिए था। और दूसरी बात है कि ये पार्टी कार्यालय बना कर रखा गया है। तो वो सब अपने हित में, अपने लोगों को घुसाने के लिए वहां पर जो नियम बनाई है, क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि कोई नियम बना है, कोई कानून है यहाँ पर। क्योंकि अभी 2015 में ही एक कानून बना था सर, 15 जनवरी 2015 को बनाया गया था कि और पारदर्शिता हो। क्योंकि श्री वसंत साहब जो थे 34 जेपीएससी में, उस समय हम लोग सवाल उठा रहे थे कि ये जो आपका नियम जो है गड़बड़ी है। 34 जेपीएससी में हम लोगों ने काफी आंदोलन किया था, तो उन्होंने और पारदर्शिता के लिए नियम बना दिया था। तो यहाँ तो कोई काम, यहाँ पर मतलब उसका विपरीत काम हो रहा है। यहाँ पूरी तरह से चोरी है, डकैती है, लूट है। और यही इसी को कांग्रेस जो है, कांग्रेस को तो मैं मानता हूं कि ये जेएमएम का सरकार में है कि नहीं ये पता ही नहीं चलता है। ये विपक्ष की तरह है। यहाँ सरकार में सिर्फ हम देखने को मिलता है, यदि राजनीतिक हिसाब से सोचा जाए तो, कि जेएमएम ही सरकार चला रही है, कांग्रेस भी उसका विपक्ष है। क्योंकि देखते हैं कि हमेशा घमासान उसका कांग्रेस के साथ रहता है। कांग्रेस को ही उधर किनार किया जाता है उस पार्टी में। मतलब समझिए कि वो अंदर से विपक्ष में है, और बीजेपी को देखा जाए तो वो बाहर से विपक्ष में है। तो दोनों विपक्ष में ही है, इसलिए उससे कोई ज्यादा उम्मीद हमें नहीं है। और आने वाले समय में युवा देख रहे हैं, जिस तरह से रघुवर सरकार को हम लोगों ने 4वीं और 5वीं जेपीएससी में गड़बड़ी के कारण हम लोगों ने मुख्य मुद्दा बना करके सरकार से बाहर किया था। तो ये 6ठी जेपीएससी और 7वीं जेपीएससी हेमंत सरकार का ये काल साबित होगा, और इसका जो नेस्त नाबूद किया जाएगा, यही इसका मुख्य कारण होगा कि जेपीएससी भ्रष्टाचार और ये पारदर्शिता रहित परीक्षा लेना। ये इसके लिए हेमंत सोरेन के लिए जो कल नियुक्ति देने वाले हैं, मैं आखिरी बार उनको कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो कम से कम ये अंक जारी करे, और नहीं जारी करके और यदि नियुक्ति देती है तो ये उसके लिए कलंक होगा। और उसको नष्ट करने के लिए हम युवा सब सड़कों पर उतर जाएंगे। और अभी जो 2.5 साल बचा हुआ है, हम लोग अपनी पूरी जिंदगी इसको तैयारी करने में लगाए हैं, और इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। तो हम लोग जिस तरह से रघुवर सरकार के लिए हम लोगों ने इस विपक्ष का काम किया था, तो इसी तरह से इसको मिटाने के लिए, इसका नष्ट नाबूद, इसका जो है जमीन खत्म करने के लिए हम लोग जमीन पर उतर जाएंगे, यही हम कहेंगे। रितेश जी, ये छात्रों का गुस्सा, छात्रों का आक्रोश लाजमी है। मैं तो इन छात्रों के साथ हूं, आप हैं इनके साथ क्या? और ये जो तर्क कांग्रेस पार्टी दे रही कि भाई नियम के हिसाब से काम हो रहा है, नियुक्तियां किस तरह से हो रही हैं, किसी को कुछ नहीं पता, पारदर्शी तरीका क्या है ये किसी को पता नहीं। इमाम सैफी ने ठीक बात कही, जो नियम हो अपने लिए उन्होंने बनाए हैं। झारखंड सरकार 2019 के बाद से जब से गठन हुए सरकार का,
तब से ये सरकार पर भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप के अलावा कोई ऐसा आरोप बताइए जिससे कि इस सरकार पर विश्वास किया जा सके। इसके सरकार के अपने मंत्री, अब खुद सीएम और यहाँ के जो सचिव पद पर जो IAS अफसर लोग रहे, वो लोग खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जो है केस लड़ रहे हैं, जेल जा रहे हैं। तो इस पर भरोसा किस पे कीजिएगा? कांग्रेस पार्टी जो अपने घोषणा पत्र में जेएमएम सरकार से एक कदम आगे जाके घोषणा पत्र में लिखती है कि जेएमएम लिखती है कि हम सरकार गठन के बाद में 2 साल के अंदर सरकारी स्थल पर भर देंगे। तो कांग्रेस बोलती है नहीं, हम 2 साल में 6 महीने में जो है सरकार में आने के बाद जो है जितने भी सरकारी पद हैं उनको भर देंगे। तो ये वही कांग्रेस है जो शुरू से झूठ का पुलिंदा लेकर अभी तक चली जा रही है। इसने तो छात्रों के साथ विश्वासघात किया है। अब जब 2000 में आयोग ने अपना नियम बनाया है तो उसको छात्रों के विरुद्ध में जाकर क्यों तोड़ रही है कांग्रेस हो चाहे जेएमएम? ये लोग केवल छात्रों के साथ छलावा कर रहे हैं, छात्रों के साथ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि जिस समय छात्र मोराबादी में बैठे रहते थे, आंदोलन करते थे शांतिपूर्वक गांधी जी की प्रतिमा के पास कि भाई हमको अपने हक का जो है हिस्सा दीजिए, उसमें ये जेएमएम और कांग्रेस उन छात्रों को रात के रात में उठा के ले जाके गायब कर देती, गायब करवा देती। सुबह वो लोग पता चलता था कि हमको जेल में ले आया, थाना में ले आया, मीडिया वालों को पता चलता था। क्या इस प्रकार की राजनीति भी आप आए? छात्रों से अगर कोई समस्या तो आप छात्रों के साथ संवाद कीजिए। आपके यहाँ कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है, तब ना आप उनको रात के रात लेके जा रहे हैं। इस प्रकार की जो आप राजनीति कर रहे हैं हेमंत सरकार, इस प्रकार की राजनीति ना छात्र का भला होगा ना इस झारखंड का। केवल घोटाले का ये जो है सरकार चल रही है और सभी जो है जिनका सिलेक्शन हुआ उनको नहीं पता कि हमारा नंबर कितना आया है, उनको आप नियुक्ति दे दिए। कल आप बता दीजिएगा कि जिनको सिलेक्शन हुआ केवल उन्हीं का आप नंबर जारी कर दीजिएगा। फिर उस पर जांच आएगी। जो केस की है विद्यार्थी लोग मेहनत से पढ़ाई करके आ रहे हैं, गांव से एक बच्चा आ रहा है, साइकिल चला के ट्यूशन पढ़ के जाता है रांची से, वो बच्चा अब अपनी मेहनत की तैयारी कैसे करेगा कि भाई मेहनत का फल कैसे मिलेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर घोटालों की सरकार बैठी है, भ्रष्टाचारियों की सरकार बैठी है। उसको तो आशा करनी नहीं है, उसको नंबर मिलेगा नहीं मेहनत का। जो जिन लोगों को उनको सिलेक्शन देना वो करेंगे, चाहे वो साहित्य से एक मंच का मंच छात्रों का वो लोग सिलेक्शन करके, चाहे वो पैसे के वो आरोप पैसे लेकर उनको सिलेक्शन किया क्या नहीं किया वो तो सरकार जाने, लेकिन उनके साथ तो धोखा हुआ ना। आखिर एक बात बताइए, साहिबगंज में उच्च विद्यालय है, उसके एक कमरे में 20 छात्र बैठे थे, जिसमें से 3 अप्रैल से 17 छात्र का सिलेक्शन हो गया। अब बताइए कोई अंधा भी ये बता देगा कि इसके पीछे क्या है? आप छात्रों की हित की बात करते हैं, छात्र और युवा को ये लोग बोलते हैं कि मुर्गी और अंडा बेचिए। अरे 5 लाख नौकरी देने का वादा किए थे कि पहले बताते कि 5 लाख नौकरी नहीं, आपको मुर्गी और अंडा बेचना है। ये छात्रों के साथ पूरी तरह धोखाधड़ी की गई है और छात्र जो है इसको माफ नहीं करेगा। आने वाले चुनाव में छात्र इनको एक काल बनेगा और इनको बताएगा कि छात्रों के अहित करने से क्या होता है। सुशांत मुखर्जी, क्या छात्रों का दर्द, छात्रों का ये दुख मुख्यमंत्री नहीं देख रहे हैं क्या? अल्टीमेटम भी दे दिया छात्रों ने, क्या अभी सरकार सो रही है? क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में खतरनाक साबित हो सकता है सरकार के लिए? नहीं, देखिए झारखंड में जेपीएससी का जन्म से आंदोलन ही चल रहा है, जिसमें 17.5 साल बीजेपी ने झेला है। 17.5 साल बीजेपी में झेल के बीजेपी के क्या हाल हुए जनता के बीच में वो देख लिए, स्टूडेंट ने किया। वही हाल निश्चित तौर पर ये सोचना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। हमें लगता है रिजल्ट आउट होने से पहले इनको स्टूडेंट को बुला के जो बातें करनी थी, वार्ता करनी थी, वो होने की जरूरत है। उसके बाद रिजल्ट आउट हो चाहे। ये गलत तरीका जो अपना रहे हैं, ये हमें लगता है कि झारखंड के लिए ठीक नहीं होगी। ये तो वही बात होगी ना सुशांत मुखर्जी, सत्ता हमारी है, जैसा मन होगा ऐसा हम करेंगे। आप करते रहिए आंदोलन। देखिए जो सत्ता की बात नहीं है, अगर बताए कि 5 लाख नौकरी की बात है तो हमें लगता है ये पॉलिटिक्स से राजनीति हो रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी 2 करोड़ देने की बात की थी। लेकिन कोई भी रहे, लेकिन स्टूडेंट को सोचने की जरूरत है, स्टूडेंट के अंदर की बातें को जानने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसके लिए है? 3.25 करोड़ जनता के लिए है। जो स्टूडेंट है, हम चाहते कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिले, अपनी बात रखे, फिर मीडिया और इसमें बैठ के बातें रखने की नहीं जरूरत, वहां निश्चित तौर पर जाए, अपनी जो दर्द है वो बताए। उसके बाद अगर ना हो तो आंदोलन के साथ रहे, आंदोलन में आपके साथ हम लोग। ठीक, आपने बहुत अच्छी बात की। इमाम साहब, जाते जाते मैं आपसे मेरे पास वक्त बहुत कम है, क्या कहना चाहते हैं आप मुख्यमंत्री को, सरकार को, और आगे की आप लोगों की अब रणनीति क्या है? सरकार से हम यही अनुरोध करेंगे कि इस पे संज्ञान ले और नियुक्ति देने से पहले हम लोगों का कटअप बता दे।
पारदर्शी कर दिए और अंक बता देंगे किसका कितना अंक आया है, किस लिए किसको सफल किया गया तो इतना अंक आया है, उसको उसी को पब्लिक डोमेन में उसको जारी करे। और जो भी नियम है जो पारदर्शी ढंग से होना चाहिए उसको कम से कम करे, क्योंकि हमें तो पूरा जिस तरह से ये कर रही है इस पर हमें भरोसा नहीं है कि ये कर पाएगी। और जहां तक गर्व की बात है तो ये खुद ही बैसाखी के सहारा, खुद ही अपने जो है ये खानदानी परंपरा से मिला हुआ इनको है, ये योग्य आदमी खुद है नहीं, मुख्यमंत्री के लायक ये खुद हम इनको नहीं मानते हैं। शुरू में विश्वास था कि ये झारखंडी है तो कुछ करेंगे, लेकिन जब इनका रवैया 2.5 साल से देख रहा हूं मुझे पूरा भरोसा हो गया कि इन्हें कोई भी योग्यता नहीं है, सिर्फ पूछकर दूसरे का बातों पर आने वाला ये मुख्यमंत्री है। तो हम लोग जो है इस पर आखिरी यही अनुरोध है, अंतिम इच्छा रखते हैं कि कम से कम पारदर्शी ढंग से करने का कोशिश करें और ना इसको रद्द करे, इसको भंग करे। जेपीएससी और सारा एग्जाम जो है यूपीएससी के द्वारा लिया जाए, इसके लिए हम लोग बड़ा अभियान चलाने वाले हैं बहुत जल्द। और जो है हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे और पूरा झारखंड लेवल में, क्योंकि हम लोग को जेपीएससी से अब भरोसा उठ गया है। चलिए ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो बातें रखी हैं उनको सुना जाए, उस पर संज्ञान लिया जाए और छात्रों की परेशानी कम हो, इसीलिए हमने कार्यक्रम में भी आप लोगों को आमंत्रित किया था। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश सिंह जी और इमाम सैफी, आपका भी शुक्रिया। सुशांत मुखर्जी, आप भी जुड़े, आप तीनों ने वक्त दिया, शुक्रिया। लेकिन जिस तरह की समस्या छात्रों के सामने आ गई है, छात्र बार बार ये कह रहे हैं कि भाई नियमों का उल्लंघन हुआ, अंक छुपाने का काम किया जा रहा है, ऐसा क्यों? इसीलिए ये कहा जा रहा है कि हेमंत सरकार में और कितनी धांधली होगी। स्पष्ट करे सरकार इस पूरे मुद्दे पर कि उसकी राय आखिर क्या है, क्या छात्रों के हित में वो कदम उठाने जा रही है। बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।